नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रैकिंग में, एक पहाड़ी की ट्रैकिंग में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिस सुनकर आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल उन लोगों ने कभी जीवन में ये सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा हमारे साथ कभी घट जाएगा। ये जो चारों दोस्त थे, इन लोगों को ट्रैकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ही ज़्यादा। जब कभी भी मौका मिलता था ये लोग ट्रैकिंग करने के लिए दूर दराज के इलाकों में निकल जाया करते थे। बड़े बड़े पहाड़, इन लोगों को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एक बार की बात है, एक ट्रैकिंग के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना अनूप नाम के लड़के के साथ हो गई थी। उसके बाद से अनूप का बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि वो ट्रैकिंग पे जाए। दरअसल अनूप ने जब से ट्रैकिंग का काम शुरू किया था, ये अपना शौक एक्सप्लोर करना शुरू किया था, तब से ये ठाना था कि मेरे साथ कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो मैं ट्रैकिंग करना छोड़ दूंगा। ये सिर्फ अनूप का फैसला नहीं था, इसमें अनूप के घर वाले भी शामिल थे। अनूप के घर वाले हमेशा उसको बोलते थे कि क्या भाई, क्या ट्रैकिंग वैकिंग में लगा हुआ रहता है यार, ये सारी चीज़ें ना टीवी में देखने में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। तो घर वालों से भी उसने ये बात की प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और होगी तो उसी दिन से मेरी ट्रैकिंग बंद हो जाएगी। बस ये अपने बाकी तीनों दोस्त के साथ एक दिन ट्रैक पे निकला हुआ था। एक पहाड़ था, एक गांव का छोटा सा, वहाँ पे एक सांप ने इसको डस लिया था। उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से ट्रैकिंग पर गया ही नहीं था। फिर अचानक से इसका एक दोस्त था जिसका नाम था दीपक। उसके मन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ यार, भाई दीपक इसको फ़ोन करता है और बोलता है भाई एक ऐसी कमाल की जगह पता चली है ना, जहाँ पे ट्रैक पे जाएगा ना तो तेरा वापस से शौक, जो तेरी वापस से अंदर की वो है ना, जाग जाएगी कि मुझे ट्रैक करना है और यही मेरा लाइफ का एकमात्र वो है, सार है, मतलब जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। ऐसी ऐसी बात करने लगा। तो अनूप ने पहले बहुत मना किया, नहीं यार मुझे नहीं जाना, ऐसी कौन सी जगह का तू बता लेगा। तो फिर दीपक ने बताया यार, जहाँ पे मेरे पापा, मतलब उसके पापा ना एक छोटे से गांव में एक गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। जिस गांव में उसके पापा गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, उस गांव में ढेर सारे पहाड़ थे और बिल्कुल रिमोट एरिया था, वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं था ज़्यादा। तो उस जगह के बारे में दीपक को पता चला था, पापा ने उसको बताया था कि बेटा हमारे गांव में तो ऐसा ऐसा पहाड़ है। तो उसने अपने दोस्त अनूप को बताया। तो अनूप, जो कि ठान के बैठा था, दीपक को मना करने लगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। फिर दीपक ने बोला ठीक है चल जाने दे। फिर दीपक ने अपने बाकी के दोनों दोस्त यानी राहुल और अजीत दोनों के साथ मिलके फिर से इसको फ़ोन लगाया। अब तीनों ने मिलकर कन्विंस किए तो इसने भी थोड़ा सोचा कि ठीक है यार, चलो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि हाँ ही बोल देता हूँ। उम्र इन लोगों की रही होगी 23-24 साल की, अपने घर वालों से भी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। अभी तो इसने अपनी तरफ से हाँ बोल दिया था, लेकिन इसे घर वाले इसको मंजूरी नहीं दे पा रहे थे। पता नहीं घर वालों का जो मन है वो गवाह नहीं दे पा रहा था कि यार तुम लोग जाओ, ट्रैकिंग करो, पहाड़ पे चढ़ो इस बार भी। खैर, ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, थोड़ा ज़िद वगैरह होती है और घर वालों को हाँ बोलना पड़ता है। अब आखिरकार वो वाला दिन आ जाता है जिस दिन इन लोगों को ट्रैक पर निकलना था। जिस दिन ये लोग ट्रैक पर निकलने ही वाले थे, उसी दिन ये जो अपना दीपक था ना, जिसके पिताजी जिस उसी गांव में मतलब जॉब किया करते थे, जिस गांव में उस पहाड़ के बारे में पता चला था, वही दीपक के घर में एक हाउस हेल्प थे, मतलब उसके घर के काम करने वाले एक व्यक्ति, जो कि वृद्ध व्यक्ति थे, 45-50 साल के आसपास के थे वो क्या बताते हैं दीपक को, बेटा तुम्हारे पापा के गांव वाले उस पहाड़ में चढ़ने मत जाना। दीपक बोलता है क्या हुआ, मतलब हमारा तो सब कुछ रेडी हो गया, आज ही हमको निकलना है दोपहर तक, आप आज ऐसा मना क्यों कर रहे हो। तो बोलता है नहीं बेटा, मैं बताना बहुत दिन से तुमको चाह रहा था, और कैंसिल करना रहे तो तुम तो निकलने से 5 मिनट पहले भी कैंसिल कर सकते हो, तुम तो ये अपने मन से करते हो, इसमें किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती होती तो नहीं है ना। दरअसल उस पहाड़ के बारे में, उस गांव के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उस पहाड़ में ढेर सारी प्रेत आत्माएं रहती है, जो कि पहाड़ों में चढ़ने वाले लोगों को तरह तरह से परेशान करती है। वो प्रेत आत्माएं किसी और की नहीं होती है, बल्कि उन सारे लोगों की होती है जो कि पहाड़ के चढ़ने के दौरान किसी दुर्घटना का सामना किए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जो बॉडीज़ है वो वहीं पर सड़ गई थी, उनको प्रॉपरली अंतिम संस्कार नहीं मिला था। वो बहुत ही खतरनाक प्रेत योनि में रहती है।
इसलिए मत जाओ। दीपक ही अपने हाउस हेल्प की बात सुनकर बड़ा हंसने लगा। अरे आप क्या बात कर रहे हो अंकल जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। भूत प्रेत तो कोई रियल में होते नहीं है, ये तो सिर्फ कहानियों वाली बात है, फिल्मों वाली बात है। आप चिंता मत करो, हम आते हैं ना घूम के, सारे लोगों की बात को हम झूठा साबित करेंगे। बस दीपक ने अपना सामान उठाया। उन लोगों ने एक पॉइंट डिसाइड करके रखे हुए थे कि इस पॉइंट पे हम लोग मिलेंगे, फिर कार में सवार होंगे और फिर निकल जाएंगे। फिर पर्टिकुलर उस पॉइंट पर मिले हैं, कार में बैठे तो कार स्टार्ट ही ना हो, बिल्कुल कार स्टार्ट नहीं हो रही है। बोले क्या हो गया, क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तो दीपक की ही कार थी। दीपक अपनी कार से उठा, कार का बोनट खोला है, तो क्या पाता है, जो बोनट में जो इंजन रहता है ना, सारी चीज़ें रहती है, सारे पार्ट्स रहते हैं कार के कनेक्टेड, वहाँ पे नींबू वगैरह रखे हुए हैं। मतलब 11 नींबू रखे हुए थे और 11 के 11 नींबू के ऊपर सुइयाँ चुभी हुई थी और कुछ कुछ के ऊपर सिंदूर भी लगा हुआ था। तो दीपक को देख के बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगा। इसने तुरंत ही अपने दोस्तों को बताया। फिर सभी लोगों ने साइड से लकड़ी वकड़ी उठाए, तीनों चारों ने, और लकड़ी वकड़ी से उसको गिराए हैं। फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर अचानक से ये सारी चीज़ें देखकर इनका जो एक और दोस्त था राहुल थोड़ा सा घबरा गया। राहुल बोलता है यार एक काम करिए, कैंसिल मारे क्या, नहीं जाते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है ऐसा, कभी और चल लेंगे, इस बार कैंसिल कर देते हैं। लेकिन नहीं, दीपक ने तो अपने मन में ठाना हुआ था कि पापा के गांव वाला वो पहाड़ हमको एक्सप्लोर करना है। और अब तक तो बाकी सबका भी मन बन चुका था और ये छोटी सी चीज़ थी। इन लोगों को ऐसा लगा कि गाड़ी इसकी बाहर खड़ी रहती है, कोई पड़ोसी अड़ोसी दुश्मनी निकालने के लिए हरकत किया होगा। खैर ये लोग इग्नोर मारते हैं और फिर तुरंत ही एक मैकेनिक को फ़ोन करते हैं। एक मैकेनिक आता है, इनकी गाड़ी में देखता है और फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अभी गाड़ी में जो पेट्रोल था समझ लो वो पूरा फुल था, लेकिन थोड़ी आगे बढ़ी है, यही कोई 20-25 किलोमीटर, मतलब आधा से ज़्यादा रास्ता कवर कर ली थी, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये शौक कि यार पेट्रोल लगभग फुल था और 20-25 किलोमीटर में ख़त्म कैसे हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। फिर गाड़ी को चेक वैक किए इन लोगों ने, फिर से किस्मत से एक मैकेनिक मिला, उससे चेक करवाया। तो मैकेनिक ने क्या बताया कि गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक है ना, उसमें लीकेज हो गया है। अब क्या हो सकता है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, ये काम ऐसा नहीं है कि तुरंत ठीक किया जा सके। तो उसने बोला कि एक काम करो, आप लोग स्टे मार लो, रुक जाओ कहीं पे, ये गाड़ी को हम रिपेयर करवा देंगे, आपको हमारे शॉप में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर आके कर देंगे। अब इन लोगों ने बोले कि आसपास ठहरने की कोई जगह है क्या? तो देखो दीपक बचपन में इस जगह में आया गया था क्योंकि उसके पापा वाला गांव इसी रास्ते में पड़ता था। वहाँ पे एक छोटी सी लॉज थी, यही कोई 1-1.5 किलोमीटर ये लोग पैदल बढ़ते हैं और इन लोगों को एक लॉज मिल जाता है। वहाँ पे लॉज में ये लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा खाना वाना खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे और अगले दिन को निकल जाएंगे। ये लोग लॉज में पहुँच गए, खाना वाना ऑर्डर किए, खाना वाना हुआ। अभी तक लगभग 3 से 4 बज रहे थे दोपहर के, मतलब शाम होने वाली थी। थोड़ा टाइम पास किए, लेटे वेटे, फिर अचानक से 6-6:30 बजे पता नहीं सारे दोस्तों क्या हुआ, यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करें, रात में ही ट्रैकिंग कर ले क्या? लेकिन इनमें सिर्फ राहुल ही ऐसा था जो इस चीज़ से खिलाफ था। राहुल शुरू से मना कर रहा था कि यार ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अभी जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे वहाँ से वो गांव, वो पहाड़ लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर था। बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ और फिर आखिरकार ये लोग इसी नतीजे पर पहुँचे कि बहुत समय हो गया है, हम लोगों ने रात में कोई ट्रैकिंग नहीं किए हैं, ये रात की ट्रैकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सारा सामान भी है हमारे पास जो कि रात की ट्रैकिंग में काम आता है। राहुल के 50 बार मना करने के बावजूद भी निकलने के लिए तैयार हो गए और राहुल ने इस बात का डिसीज़न ले लिया कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। राहुल ने अपनी ट्रिप वहीं पर कैंसिल कर दिया और इंतज़ार करने लगा कि जैसे मुझे अगर कोई रिटर्न वाली बस मिलती, यहाँ से कुछ भी जाने का साधन मिलता है तो मैं निकल जाऊंगा। बाकी के दोस्तों ने भी उसको मना नहीं किए, बोले ठीक है भाई तू निकल जा। अब बचे कौन कौन? अपना दीपक, अनूप और अजीत। अब क्या हुआ कि ये लोग बाहर निकले ही हैं और किस्मत से इनको एक ट्रक मिल गया जो कि उसी गांव के रास्ते से कहीं आगे को जा रहा था। ट्रक वाले ने इन लोगों को लिफ्ट दिया और यही कोई
8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये लोग उस पहाड़ के सामने जाकर रुक गए। पहाड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब ऐसा था कि जहाँ पे ये लोग रुके थे वहाँ से इन लोगों को बहुत अंदर की तरफ पैदल चल के जाना था और फिर पहाड़ की चढ़ाई आती। तो ये लोग काफ़ी अंदर तक गए ही हैं और इन लोगों को बहुत ज़्यादा थकान हो गई। इन लोगों ने बोले क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, रात में ट्रैकिंग हो सकती है। हमने तो सोच लिए थे कि ये पहाड़ में रात में ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है, चढ़ जाएंगे जैसे बाकी सारे पहाड़ होंगे वैसे ये भी होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही सीन है। जंगल ही जंगल, हमको कितना चलना पड़ा है, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ान आ रही है, तो क्या करें, बहुत ज़्यादा थक गए। अभी तक लगभग रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे और चलते चलते ये लोग थक गए। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किए कि यहीं पर आज रात को हम अपना टेंट लगा देते हैं और रात वाली ट्रैकिंग का आइडिया हम लोग कैंसिल कर देते हैं। टेंट लगाने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे, और तीनों लोग हैं तो एक ही टेंट के अंदर सो सकते हैं। इन लोगों ने अपना टेंट वेंट लगाए और देखो ये ठंड का मौसम था, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि बॉनफायर वाला माहौल बनाएंगे, मज़ा आएगा। लकड़ियाँ मकड़ियाँ ढूंढने लगे, लकड़ी वकड़ी मिली। लकड़ी लगाने के बाद इन लोगों ने उसमें मैगी भी पकाया, मतलब इन लोगों ने चूल्हा जैसा बनाया होगा वहाँ पे, ईंट से जो बना लेते ना गांव में, हाँ आप लोगों को समझता होगा। तो उसमें मैगी वैगी बनाए, खाए पिए, पेट वेट भर गया इन लोगों का। फिर बॉनफायर में बैठ के थोड़ा गाना वाना का एकदम मतलब फुल एंजॉय किए। नशे पानी नहीं करते थे, बढ़िया से अच्छा मतलब प्योर वाला मज़ा किए इन लोगों ने। फिर यही कोई 12:30 बजे के आसपास इन लोगों ने प्लान किया कि चलो सोने के लिए जाते हैं। अब क्या हुआ, दीपक अचानक से बोल पड़ता है यार मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है चल ठीक है जा। दीपक उठा, खुले में ही जाना था ऑब्वियस है, तो वो इधर उधर देखने लगे कोई झाड़ी वाड़ी दिख जाए उसके पीछे चले जाए, लेकिन ऐसी कोई झाड़ी वाड़ी समझ में नहीं आ रही थी। और ये भी मतलब अनूप और अजीत भी सामान अमान को थोड़ा साइड में कर रहे थे कि टेंट के अंदर जाएंगे सोएंगे। तो ये देखते देखते कि यार ये लोग तो यहीं थोड़ा और आगे निकल जाता हूँ, कि काफ़ी आगे निकल गया। इन लोगों ने भी अब तक अपना सामान अमान इकट्ठा कर दिए थे कि इसको साइड में रख देंगे और फिर अंदर जाके सोना ही है। कितने में दीपक की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अनूप और अजीत घबरा गए कि अरे ये कैसा चिल्लाया दीपक ने। ये लोग भी सारी चीज़ें छोड़ के उस रास्ते में आगे बढ़े जिस रास्ते की तरफ दीपक आगे बढ़ा था। दीपक, दीपक तू ठीक तो है ना, तू दिखाई नहीं दे रहा, तेरी आवाज़ कहाँ से है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपक का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर से दीपक की आवाज़ आई, बचाओ, बहुत दर्द में, बहुत डरी हुई आवाज़। तो ये दोनों घबराए कि दीपक को कुछ तो हुआ है गड़बड़। एक काम कर अजीत, तो इस तरफ निकल, मैं इस तरफ निकलता हूँ। अनूप और अजीत ये बात करके अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने के लिए निकल गए। अब ढूंढ ही रहे हैं, दोनों आवाज़ लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते हैं। इधर से अजीत भी चिल्ला रहा है दीपक, इधर से अनूप भी चिल्ला रहा है दीपक, लेकिन दोनों को शायद वो मिला नहीं। फिर अचानक से अजीत की दीपक दीपक चिल्लाने वाली आवाज़ बंद हो गई। अनूप घबरा गया कि अजीत को क्या हो गया, अजीत क्यों चुप हो गया है। तो ये चिल्ला के बोलता है अजीत तू ठीक तो है ना, अजीत। अब अजीत की आवाज़ भी नहीं आ रही है। अब ना ही दीपक का रिस्पॉन्स ना ही अजीत का रिस्पॉन्स। अनूप बहुत ज़्यादा घबरा गया। अचानक से वो आवाज़ लगाते लगाते पता नहीं कहाँ को बढ़ गया था। बहुत सारी जो झाड़ियाँ होती, मतलब बड़े बड़े पेड़ नहीं, घनी झाड़ियाँ थी, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सामने जाकर पहुंचा और वो रुक गया क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। अब इसको क्या फील हुआ कि उस झाड़ी के पीछे कुछ तो है, मतलब खचर पचर जैसे पत्तियों की आवाज़ आती है ना, पत्ती के ऊपर पैर वैर रखो, एहसास फील होता है, वैसा इसको फील हुआ। ये डर गया। पहले तो बोला दीपक तू है क्या, अजीत तू है क्या, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और जो वो पत्तियों की कदमों की आवाज़ थी, ऐसा महसूस हुआ इसकी तरफ और बढ़ रही है। अब ये डर गया भाई, इसको समझ में नहीं आया कि क्या रिस्पॉन्स करूं। ये थोड़ा अपना 1-2 कदम पीछे किया और देखने की कोशिश करने लगा कि झाड़ियों के पीछे है क्या या फिर है कौन। क्या पाता है कि झाड़ियों के पीछे से तो 2 आँख बिल्कुल चटक लाल रंग की चमकती हुई इसकी तरफ देख रही है। अब ये घबरा गया। वो दोनों जो आँख है ना, लिटरली हाइटेड समझ में आ रही थी। ऐसा समझ में आ रहा था कि ज़मीन से यही कोई 7 साढ़े 7 फीट की हाइट में वो आँखें हैं। अब इतना ज़्यादा लंबा तो कोई जानवर होता नहीं है। ये घबरा गया, ये पीछे हटा, वो आगे आया, ये थोड़ा इस तरफ होके भागने की जैसी कोशिश किया ही है, वैसे इसका पैर टकराया दीपक से, जो कि ज़मीन में पड़ा हुआ था, शायद मरी हुई हालत में।
ये बहुत ज़ोर से चीखा और अब इसको समझ में आ गया था वो जो कुछ भी है वो झाड़ियों से आगे आ चुका है और इसके नज़दीक आने वाला है। ये समझ गया मेरे पीछे कुछ तो है। इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे पलट कर देखने की। ये इतनी बुरी तरीके से नॉन स्टॉप भागा है, इतना गंदा भागा है कि सीधे ये टेंट के पास आया। टेंट के पास आके इसने अपना बैग उठाया क्योंकि इसके बैग में इसका पर्स वगैरह था और बैग उठा के फिर नॉन स्टॉप भागा है। हालांकि वो जो कुछ भी था उसने पीछा करना तो अब तक छोड़ दिया था, लेकिन डर तो डर होता है ना। ये जैसे उस गांव से निकल के, मतलब ये कोई 1-1.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद उस गांव के सीमा से निकल के रोड वाले एरिया में आया है, तो किस्मत से ये हाईवे टाइप का रोड था, इसको एक और ट्रक मिल जाता है जो कि उस तरफ ही बढ़ रहा था। उसने बोला प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो। अब ट्रक वाले ने भी देखा एक बच्चा है जिसको सचमुच में मदद की ज़रूरत है, घबराया हुआ लग रहा है। ट्रक वाले ने भी बैठा लिया। ट्रक वाले ने भी उससे पूछने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जहाँ पे अनूप उतरना चाह रहा था वहाँ से जस्ट 5 मिनट पहले अनूप ने ट्रक वाले को पूरी बात बताया। ट्रक वाले ने बोला बेटा तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उस पहाड़ के बारे में तो सभी लोगों को पता है। उस पहाड़ में केवल प्रेत आत्माएं नहीं रहती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे जीव भी रहते हैं, ऐसे दानव या ऐसे राक्षस भी रहते हैं कह लो, जो कि इंसानों के मांस को अपना शिकार बनाते हैं। और तू किस्मत वाला है बेटा, बच गया। लेकिन देख लेना, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन तेरे दोस्त लोग नहीं बच पाए होंगे। इतने में ही जहाँ पे अनूप को उतरना था वो वाला पॉइंट आ गया, मतलब वो बस स्टैंड आ गया जहाँ से बस पकड़ के अनूप को घर जाना था। अनूप घर पहुँचा है और घर पहुँचने के बाद उसने सभी लोगों के घर पे फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया। मतलब राहुल तो अपने आप को किस्मत वाला समझा कि जो मैं लौट गया था भाई, अगर नहीं लौटा होता तो मैंने लाइफ में क्या कुछ देख लिया होता। अगले दिन पुलिस की छानबीन भी हुई वहाँ पर, लेकिन दीपक और अजीत की बॉडीज़ वहाँ पर नहीं मिली। मतलब ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए सब, कुछ नहीं मिला। गांव के लोग भी ढूंढे, दीपक के घर वाले भी, अजीत के घर वाले भी, पुलिस वाले भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक इतना सा तिनका तक नहीं मिला। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कुछ भी अनूप ने बताया है वो एक मनगढ़ंत कहानी है। वो दोनों लड़के कहीं भाग कर जाना चाहते थे, वो निकल लिए, वो लौट कर नहीं आए हैं घर पे। लेकिन सच्चाई तो केवल अनूप को पता है। अनूप ने उस रात जो कुछ अपनी आंखों से देखा था वो शायद कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई भी कोई बदल नहीं सकता दोस्तों। इस पूरी बुरी घटना की जानकारी अनूप ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है और अपने आप को किस्मत वाला समझता है, लेकिन साथ ही साथ उस रात की एक एक चीज़ याद करके उसे बड़ा दुख भी होता है। काश वो मना कर दिया होता तो ये ट्रिप कभी होती ही नहीं, वो आज भी ये सोचता है। मेरा तो यही कहना है अनूप, आप कुछ भी सोचो, आप होने को नहीं टाल सकते थे। जो होना था वो हो गया। हो सकता है आप नहीं जाते, वो दोनों जाते या वो तीनों जाते, उनके साथ होना ही था, वो हो गया। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और शाइला गेमिंग की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। गेम देखने का, खेलने का शौक है तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, अलग तरह का मनोरंजन वहाँ पे मिलेगा। खैर, हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।